Edge Talks. Unfiltered. Unstoppable. Would you like to work with her again? हो ही नहीं सकता, अब बिल्कुल खत्म। जहाँ पर रिस्पेक्ट इज्जत नहीं है ना, वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ पैसा भी काम नहीं आता। जिसने किया उसने किया। उन्होंने बोला कि जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद की। कि मैंने उनका बिजनेस देख के, उनके पैसे देख के मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। उनको ये लगा मेरा जो फेसबुक अकाउंट था वो ही मिल गया, OTP चुरा के। आपको मैं बताऊँ, मेरे 4 बार इंस्टाग्राम ब्लॉक। मैंने किसी को कभी ब्लॉक नहीं किया, लोग मुझे ब्लॉक करते हैं। Hi, this is Amanpreet Wahi and I welcome you to yet another fun-filled episode of our podcast on Edge Talks. And today we have another special guest. She's not only a designer but an influencer as well. You all must be knowing her already. Her name is Priyanka Sethi. Welcome to the show, Priyanka. Thank you. You look lovely. Thank you so much. तो प्रियंका, आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए हमारे ऑडियंसेस को, जो जानते हैं जो नहीं जानते। हाउ डिड यू स्टार्ट योर करियर? ये पैशन, ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? ये बहुत लंबा टॉपिक है। अच्छा। और अगर मैं बताने जाऊंगी तो ये खत्म नहीं होगा, बट ठीक है, स्टार्ट करती हूँ। एक्चुअली सबसे पहले आई एम अ सिंगल पेरेंट चाइल्ड। जब ये मैंने स्टार्ट किया था, बिफोर भी करती थी जब अच्छा। मैं सेपरेट नहीं हुई थी, बट जब मैं सेपरेट हुई उसके बाद मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। और मुझे बस कुछ मेरी फ्रेंड्स ने मुझे मेरे साथ डिस्कशन की कि तूने लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना। तो फिर उन्होंने मुझे बहुत सारी गाइडेंस दी कि नहीं, यू हैव टू डू समथिंग, है ना। तो फिर मैंने स्टार्ट किया 2021 में, जो कि घर से लाइव करना। तो सेपरेट हुई का क्या मतलब है? सेपरेट हुई का मतलब ये है कि मेरा डिवोर्स हुआ। अच्छा, ओके। 2020 में स्टार्ट हुआ था, 2021 में मेरा फाइनल डिसीजन हो गया था एंड इट्स अ म्यूचुअल डिवोर्स। ओके। सो फिर मैंने वहाँ से स्टार्ट किया था जर्नी अपनी 2021 से, जो कि मैंने घर से स्टार्ट की थी, कुछ इंस्टाग्राम पे छोटी छोटी रील्स बनाना। एंड उसके बाद फिर मुझे मेरी फ्रेंड्स ने सजेशन दी कि उन्होंने वो लाइव करती हैं, तो उन्होंने मुझे सजेशन दी, तो फिर मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। तो 2021 से मेरा करियर इस लाइन में स्टार्ट हुआ। वेरी नाइस। तो अपनी ब्रांड लॉन्च करने का सोचा, सबसे पहले स्टेप क्या था? ब्रांड लॉन्च तो मैंने बाद में किया। ये इसकी भी बहुत लंबी एक स्टोरी है। हाँ। ये मैंने किया 2023 में। उससे पहले मेरा ब्रांड नहीं था, मैं अपनी सिस्टर के साथ काम करती थी। ओके। तो अपने ब्रांड को लॉन्च करने के लिए कभी किसी के साथ काम करना इजी लगता है, यू नो, बट अपने ब्रांड को लॉन्च करने के लिए काफी चैलेंजेस आते हैं, स्पेशली इन द स्टार्ट। सो व्हाट वर दोस? एक्चुअली मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं अपना ब्रांड लॉन्च करूंगी, कभी भी नहीं, नेवर। तो ये तो मेरे लिए एक वेरी सरप्राइजिंग था। जब से मेरी लाइफ में कुछ चीज़ें चेंजेस आई या कोई आया, उसके बाद मैंने सोचा, बट मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरे को ब्रांड लॉन्च करना है। तो आपका जब बिजनेस चलना शुरू हो गया, तब आपको कौन सा मोमेंट लगा कि हाँ, अब ये बड़ा हो सकता है, लाइक इट कैन बिकम अ प्रोफेशन? नेवर, कभी भी नहीं। अच्छा। कभी भी नहीं, ये चीज सोच के मैंने काम ही नहीं किया। बस मुझे मेरा पैशन था कि बस हाँ, मुझे अच्छा लगता था सबके सामने आना, और इतनी सारी तारीफें जब मिलती थी ना, तो बस वही मुझे अच्छा लगता था, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल देखे थे, दुख देखे थे। तो बस जब ये चीजें देखी ना मैंने, ये चीजें मतलब कैसे कहना चाहूंगी मैं उस चीज को, कि मुझे फेमस नहीं होना था, मुझे होना भी था और नहीं भी होना था, मुझे हाईलाइट्स पे रहना था, मुझे प्यार चाहिए था, बिकॉज जो मुझे बहुत टाइम से नहीं मिला था, जब वो मिलना स्टार्ट हुआ, सो हाउ नाइस। तो अपनी जब पहली कलेक्शन लॉन्च की तो लोगों का रिएक्शन कैसा था? पॉजिटिव, नेगेटिव? बहुत अच्छा। जब मैंने फर्स्ट लाइफ स्टार्ट करी थी 2021 में, मेरी मम्मा के घर से स्टार्ट की थी, और बड़ा ही मतलब मेरी मम्मा का रूम था, मम्मा के रूम में ही एक कहते हैं ना सोफा, साइड सोफा, एंड वहीं से पीछे कर्टन थे, वहां से स्टार्ट किया। एंड यू नो व्हाट, लाइव में मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 13 से 14 लोग बैठे होते थे। अच्छा। सिर्फ 13 से 14 लोग, और उसी के अंदर ही अगर मैं बताऊं, सो आई हैव लॉट्स ऑफ ऑर्डर्स, क्योंकि वो वीडियो पहले तो नहीं बट बाद में बहुत ज्यादा हिट हो जाती थी। एंड उसके बाद मतलब स्टार्टिंग से ही, फॉर द फर्स्ट डे से ही मुझे 100-200 ऑर्डर्स डेली के आने लगते थे। वाओ, दैट्स वेरी नाइस। तो जब अपने फैब्रिक्स को सोर्स करते हो आप अपनी डिजाइन्स के लिए, सो एनी पर्टिकुलर कंट्री विच यू लाइक, या प्लेस और सप्लायर्स, कॉन्टैक्ट्स? नहीं, वो सब नियर ही है, वो सब मेरे नियर है। एंड मेरा मोनोपोली ज़्यादा है, और उसकी भी बहुत लंबी एक स्टोरी है। उन्होंने भी मुझे बहुत साथ दिया। एक मेरे डिज़ाइनर थे जिन्होंने आफ्टर कुछ मेरी कंट्रोवर्सी के बाद मुझे सपोर्ट किया था। सो वो मोनोपोली गेम है थोड़ी सी, और वो मेरे नियर में ही है। अच्छा,
सो आपकी ब्रांड की यूनिकनेस क्या है? आपको क्या लगता है कि सस्ता सुंदर टिकाऊ सस्टेनेबल है या लग्जरी है वेरी हाई एंड? देखो दोनों है इट्स लाइक कि कैसे आप प्रेजेंट कर रहे हो उस चीज को। पता है क्या होता है कि अगर मैं वो चीज उठा के, मैं आप ये समझ लो छोटी स्ट्रीट वाली जगह से, मंगल बाजार से भी अगर मैं उठा के उसको पहन लिया, उसको प्रेजेंटेशन अच्छे से कर लिया ना, उसको मैं आराम से 2,500-3 हजार की बेच लूंगी 200 की खरीद के। तो आपके हिसाब से 2025 का सबसे बड़ा फैशन ट्रेंड क्या होने वाला है अकॉर्डिंग टू प्रियंका? जो प्रियंका पहन ले। ये भी ठीक है। सो जब आप लोगों के लिए डिजाइन करती हैं तो क्या रहता है आपके माइंड में? सोच के नहीं करती। सबसे फैशनेबल होना चाहिए, बिकॉज यू नो आई हैव बीन मॉडलिंग ऑल माय लाइफ एंड एवरी टाइम फैशन इज नॉट कंफर्टेबल ऑल्सो। सो यू नो इनिशियली तो अब तो लोगों को फिर भी फैशन समझ में आने लग गया। इनिशियली जब हम रैंप पे चलते थे तो लोग आके कहते थे ये सिर्फ आप ही पहन सकते हो, मॉडल्स ही पहन सकते हो, हमारे लिए नहीं बना, ये तो ऐसे है, ये सस्टेनेबल नहीं है, ये हो नहीं सकता। तो आपका क्या थॉट प्रोसेस? मेरा ऐसा है कि एक्चुअली मेरे पास वॉक इन बहुत है, कस्टमर क्लाइंटेज बहुत है, बस ये कि माइंड वॉश गेम है ये। तो आपके पास जो कस्टमर आ रहे हैं उनको आप लाइक एक बार ट्रायल दो, एक बार उनका माइंड वॉश करो। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्रियंका ये तू पहन रही है ना, तेरे पे जचेगा, हम पे नहीं जचेगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मैं लाइक भी करती हूँ ना, प्रियंका तेरे पे तो सारी चीजें अच्छी लगती हैं, आप तो तूने पहना, हम तो बहुत मोटे लगते हैं इन कपड़ों में। तो ऐसा नहीं है, ये बहुत सारे मिथ है, दिमाग में मिथ रहता है। तो मैं अपने क्लाइंट्स को यही बोलती हूँ प्लीज आओ, मैं उनसे बात करती हूँ, नहीं लेना मत लो, बट ये कि जब वो आते हैं मेरे पास, ट्राई करते हैं, देन दे गॉट टू नो कि या उन पे भी जच रहा है, एंड वो एक ट्रेंड बन जाता है फिर। हाउ नाइस। तो प्रियंका भी अंडरस्टैंड कि पहले आप ये जो काम करती थी अपनी सिस्टर के साथ करती थी एंड देन यू स्प्लिट अप, तो उसका क्या, हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? पहले तो जो आप अपनी सिस्टर के साथ करती थी और लीविंग का क्या रीजन था? मेरे लिए बहुत लाइक एक कहते हैं ना, जैसे मेरा एक सेपरेट पार्ट था मेरी लाइफ का, बहुत बड़ा पार्ट होता है जो कि आपका शादी होने के बाद आपका जो सेपरेट पार्ट होता है डिवोर्स का, इट्स वेरी मीन्स अ लॉट। वैसे ही मेरे साथ मेरी सिस्टर का था, नहीं होना था बट हो गया। समझ यही हो सकता है, मे बी कहते हैं ना एक ब्लैक मैजिक कह लो या फिर लोगों की नजरें कह लो, बट कुछ उनको भी नहीं समझ आया, कुछ उस टाइम मुझे भी नहीं समझ आया। बहुत सारी फ्रिक्शंस आ गई जस्ट बिकॉज ऑफ कि बहुत सारी बातें हैं, आगे कंटिन्यू करूंगी नेक्स्ट टॉपिक में। बट द मेन थिंग इज कि हाँ, बहुत दुख हुआ, बहुत दुख। आई एम श्योर बिकॉज आई एम वेरी क्लोज टू माय सिस्टर। मैं उनके बिना जी नहीं सकती। मैं भी नहीं, क्योंकि मैं तो अपने मम्मा पापा का फोर्थ चाइल्ड हूँ। अच्छा, okay. सबसे छोटी। तो मेरे बड़े वाले ब्रदर जो है उनमें और मेरे में तो एक बाप और बेटी का ही रिश्ता है, क्योंकि वो मेरे से 14 साल बड़े हैं। ओह वाओ। एंड मेरी जो एक और सिस्टर है वो 13 years एंड शी इज 12 years। ओके, जिनके साथ मैं काम करती थी। तो आपकी सिस्टर ने जब बिग बॉस में एंट्री ली तो आपको ये पता था, नहीं पता था, एंड वाज इट अ शॉक? ना, मुझे नहीं पता था, और उस टाइम पे हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी एंड अगेन हुई थी बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारी फ्रिक्शंस आ गई थी, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी। उसके चक्कर में हमने एक दूसरे से बात करना बिल्कुल बंद कर दिया था। बट जब मेरी शादी हुई, मेरे ब्रदर आए लंदन से और उनका भी थोड़ा सा था कि वो नहीं आ सकते थे, बट द टाइम जब वो आए लंदन से यहाँ पर इंडिया में, तो उन्होंने थोड़ी चीज़ें सॉर्ट करवाई एंड मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करी। कहते हैं ना कि जो नेल है वो कभी आपके मांस से कभी अलग नहीं हो सकता। ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग है, हाँ खराब हो सकता है, बट उसको ठीक करने के लिए कोई जरिया चाहिए। उन्होंने आके डेटॉल लगा दी, बैंडेड लगा दी, तो उन्होंने ठीक कर दिया। और फिर उसके बाद वो आए एंड बहुत अच्छा सब कुछ हुआ। तो मैं तो हमेशा जब वो ऐसा हुआ था ना एकदम से एक बूम वाला, मैंने कहा साहिब इज लकी फॉर यू। मेरे हस्बैंड शादी हुई तो कहते हैं ना कोई घर में आया तो वो लकी हो जाता है। तो हो सकता है वो उनको नहीं लगता हो, बट हम लोगों को लगा एंड वी आर वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। सो आई एम हैप्पी फॉर यू कि आपने पैचअप कर दिया अपनी सिस्टर के साथ। आई एम वेरी हैप्पी। तो आपको उनका ये डिसीजन लाइक बिग बॉस जाना, I mean, I've been offered twice. Of course, it's for publicity and people want to be seen. अपनी बेइज्जती कराने publicity के बिना तो नहीं जा सकते। True. तो उनका business move था या publicity stunt? इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहूंगी मैं। No comments. ठीक है। So जब आपकी बहन और उसकी बेटी, उनकी बेटी आपके अगेंस्ट ट्रोलिंग कर रहे थे, how did you feel? बहुत बुरा। बस मेरे साथ मेरी मॉम,
मेरी मदर इन लॉ एंड मेरी मासी की बेटी, जो कि आप कह सकते हो कि मेरी मॉम की सिस्टर, शील बी लाइक मम्मा। और उनमें मेरी जब उनकी डेथ हुई मेरी बड़ी मासी की, मेरी मम्मा की 7 सिस्टर्स थी। ये बात अभी किसी को पता ही नहीं है। तो जो सबसे बड़ी वाली थी, शील लाइक 80 में गए हैं, उनकी जो डॉटर वो मेरी माँ की तरह ही है। शी इज वर्किंग विद मी एंड उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरी मॉम ने सपोर्ट किया, मेरी मदर इन लॉ ने बहुत सपोर्ट किया। जब वो लोग मेरे साथ थे ना, सामने खड़े होते थे और मेरे सामने जब मैं लाइव कर रही होती थी, तो बहुत सारे क्वेश्चन, आप क्यों नहीं गए, आपको क्यों नहीं बुलाया गया, आपके साथ क्या हुआ, मतलब आप ये सब आपको लेके, जैसे मुझे लेके बहुत सारे क्वेश्चन करते थे। तो बस मेरी मम्मा और वो लोग कहते थे कि तूने एक ही चीज़ जवाब देना है कि वो बड़े हैं और मैं छोटी हूँ, तो नहीं, मुझे इस चीज़ के लिए डिस्कशन नहीं करना। हो सकता है लाइफ में कभी कुछ उनको समझ आ जाएगा और आएगा, और अभी भी आएगा, मुझे ऐसा लगता है। तो आपकी मम्मी ने आपकी सुलह कराने की कोशिश की? मैनी टाइम। ओके, मैनी टाइम। तो नाउ आपको ऐसा लगता है कि अब सुलह हो रही है या इन द राइट डायरेक्शन जा रहे हैं? तो कभी हो गई तो वुड यू लाइक टू वर्क विद हर अगेन? आई लव टू बी बट हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। हाँ, तो आपकी बचपन का हुआ था इस चीज का भी आपको बताती हूँ, हुआ था, बट अब बिल्कुल खत्म है। आपको ये बात मैं बता देती हूँ, आगे आप पूछोगे, और मैं पहले इस चीज को बता देती हूँ, अब नहीं है, अब एवरीथिंग इज लाइक खत्म, वापस बैक टू स्क्वायर वन, अभी सब कुछ खत्म है। ओके, चलो। सो आपकी बचपन की प्रियंका ऐसी कोई बात जिसको, बचपन की या यंग एज की, जैसे यू वेंट थ्रू अ डिवोर्स एट अ वेरी अर्ली एज, तो आपको कोई ऐसा इंसिडेंट याद आता है कि जिसने आपकी पर्सनालिटी को शेप करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया? हुआ था लाइक कह सकते हो कि जब मेरी शादी हुई तब बहुत कम एज में हुई, तो लोगों ने बहुत चीज़ें बनाई मेरे, मतलब वो भी लव मैरिज थी, उस चीज़ को लेके बहुत चीज़ें उठाई थी, बट ये कि बहुत जल्दी क्लियर हो गई थी, बिकॉज वो वाला घर भी जो मेरा पहला था वो भी बहुत अच्छा था, एंड जैसे कहते हैं ना उसको नामी ग्रामी, एंड दे वर रिच एंड सब कुछ था। तो आपके पेरेंट्स ऑलरेडी बिजनेस में थे या आप एंटरप्रेन्योर खुद बने हो? मम्मा पापा, मेरे मम्मा पापा, मेरे पापा का बहुत अच्छा काम था। मेरे पापा इज वेरी वेल नोन जिस एरिया में हम रहते हैं। Actually we belong from Paharganj and there is a restaurant मेरे पापा का, मेरे डैड का, and there were also 7 brothers। तो वो उनका बड़ा इकट्ठा एक बॉन्ड था, बट जब ताया जी वगैरह सब डेथ हुए, ये सब हुआ, खत्म हुआ, सो मेरे पापा ना भी सब लोग टूट गए, तो वहाँ से सारा सेपरेशन होने लग गया। तो मेरे पापा इज लाइक, हम बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, बट जस्ट सडनली जब पापा की डेथ हुई 2005 में ना, सो बस सब बिखर गया, सब कुछ बिखर गया। मतलब जैसे कहते हैं ना कि एक सुनामी आ गई, वैसे हमारे घर में भी आ गई थी। और हाँ, मैं अपने, जब मेरी शादी हुई मेरे पापा की डेथ के बाद 4 इयर्स बाद, पापा की डेथ के 4 इयर्स बाद मेरी शादी हुई थी। तब मैं जब 10th में थी, जब मेरे पापा की शादी हुई, डेथ हुई थी, और मेरी शादी हुई है लाइक 2009 में। ओके, पहली वाली। ऑलराइट। किसी को नहीं पता, ये अभी आज ही फॉर द फर्स्ट टाइम हम बता रहे हैं आपके सामने। कभी भी मैंने ओपन नहीं किया, बिकॉज मेरे को पता नहीं क्यों डर लगता था कि लोग क्या सोचेंगे, या लोग मतलब मैं इस चीज़ को एक प्रायोरिटी लेके, एक लोगों को लग रहा है कि ये शायद सिंपैथी गेन करेगी और सब कुछ लेकर आएगी, तो हो सकता है ये अपने आप को फेमस करने का, है ना, एक ट्रेंड वो करे। बट मैंने ये चीज़ कभी नहीं लेकर आई, मुझे पता नहीं क्यों डर लगता था। बट हाँ, आज बड़ी हिम्मत मिली, और आप लोगों को, आपके साथ भी बैठ के मुझे बहुत अच्छा लगा, बड़ा पॉजिटिव लग रहा है, तो मैं ये सब चीजें बोल पा रही हूँ। बहुत अच्छी बात है, दैट्स द पॉइंट कि आप बिल्कुल कंफर्टेबल यहाँ पे फील करना चाहते हो एंड शेयर योर हार्ट आउट। एग्जैक्टली। सो प्रियंका, यू शेयर्ड विद अस कि डिवोर्स हुआ, एंड पहले आपने फैमिली के बारे में बताया कि यू आर फ्रॉम अ वेरी वेल टू डू फैमिली, तो बहुत ईजी होता है चढ़ाई चढ़ना, और अच्छा भी लगता है कि हम चढ़ रहे हैं, हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, पर जब आप ऊपर से नीचे गिरते हो ना, इट्स लाइक अनदर बॉल गेम ऑल टुगेदर। जब इतना हो और फिर ना हो, वो बहुत डिफिकल्ट जर्नी होती है। तो आपकी स्ट्रगल्स क्या रही इनिशियली, एंड आई मीन डिड दैट मेक यू स्ट्रांग? सी, मुझे एक पैसा, रिचनेस, ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती है। मैटर क्या करता है? इज्जत, प्यार, राइट? आपकी वैल्यू, इज्जत। मैंने हमेशा यही अपने कंसिडर किया था अपनी लाइफ में कि जहाँ पर रिस्पेक्ट, इज्जत नहीं है ना, वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ पैसा भी काम नहीं आता।
ऐसा मेरा कहना है, ऐसा मुझे लगता है। अब आगे सबको क्या लगता है आई डोंट नो, बट मेरे को ऐसा लगता था। तो वहाँ पर भी बहुत ऐसा था, डिसरिस्पेक्ट वगैरह चीज़ें थी, बट मुझे पैसा मैटर नहीं करता था। वो तो मैंने बना लिया वो तो बना लिया, बट हाँ वो जो जर्नी रही है ना एक बहुत डिफिकल्ट रही है, बहुत डिफिकल्ट, बट सबका बहुत सपोर्ट रहा है, मेरी फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा है, सबका बहुत सपोर्ट रहा है, बहुत लाडली थी मैं, जैसे कह सकते हो। तो प्रियंका अगर डिजाइनर नहीं होती, लाइक मुझे कभी भी अपनी जिंदगी में मॉडल नहीं बनना था, मुझे आई हैव नो आइडिया मैं कैसे बन गई और यहाँ पे भी कैसे बैठी हूँ। मुझे एयर होस्टेस बनना था, ठीक है, एंड आई वांटेड टू ट्रैवल द वर्ल्ड एंड अर्न वेरी गुड मनी, वेरी वेरी फैसिनेटेड टू ट्रैवल। तो अगर आप फैशन इंडस्ट्री में नहीं होती तो क्या होती, किस फील्ड में आप? अच्छा, मेरे जब फर्स्ट, जैसे मैंने आपको बताया मेरा फर्स्ट मैरिज वाला पार्ट था, मैंने और मेरी सिस्टर ने द वन जैस्मिन, शी इज माय सिस्टर एक्चुअली, तो उन्होंने और मैंने सेम कोर्स किया था। अच्छा। एक ही लाइक बड़ा अच्छा मेकअप आर्टिस्ट था साइरस मैथ्यू, तो दोनों ने किया था। एक्चुअली वी डिसाइडेड टू मूव इंडिया से बाहर, तो ये बातें भी किसी को भी नहीं पता, तो हमने पूरी फैमिली ने किया था। तो उनकी तरफ से भी हुआ था क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ सक्सेस नहीं दिख रहा था, उनको भी नहीं दिख रहा था, शी इज ऑल्सो स्ट्रगलिंग। तो हम दोनों ने एक साथ ही साइरस मैथ्यू ज्वाइन किया था, और उन्होंने बाहर जाना था तो वो कुछ सीख के जाना चाहती थी और मैं यहाँ करना चाहती थी। बट द थिंग इज कि जब सीख लिया, सब कुछ कर लिया, तो यहाँ पर जो इन-लॉज वगैरह थे उन्होंने बोला ये कौन सा काम होता है किसी के घर जाके करना, तो कोई आदमी होगा वहाँ पे, वो कोई जेंट्स, जैसे ना वहाँ पे मैं सीख रही थी जब, तो जैसे एक ग्रुप बना होता था, तो कोई मैन लिख देता था या मुझे रात को कॉल आ जाती थी, तो उसी से एक कह सकते हो कलेश, वो बहुत बड़ा था मैटर। तो वो सब लड़ाइयाँ झगड़े उन्हीं चीज़ों में, वो दिमाग की सोच, गंदी सोच है ना, तो फिर वो बिल्कुल ख़त्म कर दी थी फिर कि नहीं मुझे मेकअप आर्टिस्ट नहीं बनना। वहाँ से मैं बहुत डर गई थी कि नहीं मुझे मेकअप आर्टिस्ट नहीं बनना। तो फिर मैंने वहाँ पे अपना क्लोथिंग तब भी शुरू किया। ओके, तो क्या प्रियंका बिग बॉस में जाना चाहती है? मेरा पति नहीं जाने देगा मुझे। मेरे ने भी नहीं जाने दिया। मैंने मेरे पति को बोला तुम्हारी इंसल्ट नहीं मैं देख सकता नेशनल टेलीविजन। तो यही ठीक है, मैं तेरे साथ हूँ। क्योंकि मैं चली गई तो उनको पता है कि मैं इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हूँ, किसी की बैंड बजा के आऊंगी। मैं भी हूँ। और अगर मेरे और मेरी सिस्टर को भेज दिया जाए ना बिग बॉस में, तो TRPs ना नंबर टचिंग द स्काई। तो 2014 में जब आपने इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन किया था, तब क्या सोचा था कि सिर्फ पर्सनल यूज या ब्रांड प्रमोशन करेंगे, ब्रांड का विजन था? 14 में तो नहीं किया था, 21 में किया था। बहुत पुराना था वो, तो एक जैसे कहते हैं ना, एक जैसे अपना लिए पर्सनल अकाउंट जैसे होते हैं वो चीजें। मेरा वर्किंग 2021 से स्टार्ट हुआ है। वहां में जब मैं अपना काम भी करती थी ना पहले, वो मैं फेसबुक से करती थी। मेरा एक ब्रांड था ब्रांड्स क्लब के नाम, जो कि बहुत पहले लोग, जितनी मेरी होलसेलिंग में था मेरा, मैं खुद डिजाइन करती थी, दुपट्टा कहीं से लाना, शर्ट कहीं से लाना, बॉटम कहीं से लेकर आना, उसको कंबाइन करना और कंबाइन करके उसको होलसेल में बेचना। दैट टाइम मेरा ब्रॉडकास्ट होता था, वो मेरा बना फेसबुक से। इंस्टाग्राम बाद में आया, टिकटॉक एंड फेसबुक पहले चलता था। तो मैं ज्यादा एक्टिव फेसबुक एंड टिकटॉक पे थी 2014 से, जब मैंने काम शुरू किया, जब मेरा बेटा हुआ उसके बाद से। प्रियंका, oh my God, you have so many followers, 483K। तो ऑर्गेनिकली हैं, ऑर्गेनिक वो तो हम ऑब्वियसली, बट लोग ऐसे भी आते होंगे, बोलते होंगे ओ माय गॉड इसके इतने ज्यादा फॉलोअर्स कैसे हैं, इसने पे किया होगा। नहीं, कई लोग बोलते हैं कि आपको लोग ज्यादा जानते हैं और आपको फॉलो कम लोग करते हैं। मुझे ये, मेरे को जहाँ मतलब जितना काम मैं इस समय कर रही हूँ ना, वो मैं मिलियन वाले फॉलोअर्स वाला काम कर रही हूँ। ओह वाओ। या मेरे को हर एक बंदा बोलता है कि मतलब जिनके 2 मिलियन 3 मिलियन भी है ना, तेरे 400K वाले जो काम तू कर रही है ना, वो तू 3 मिलियन वाला काम ही है तेरा। तो हमारे टाइम पे इट वाज ऑल अबाउट पेज 3 एंड न्यूज़पेपर। नाउ इंस्टाग्राम इज सो बिग, you want to promote yourself, Instagram, you want to promote your business, Instagram। मतलब everyone प्रॉपर्टी बेच रहे हैं लोग, बर्तन बेच रहे हैं लोग, सब कुछ बेच रहे हैं। मैं आपको मेरे को थोड़ा सा टाइम दो, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि इंस्टाग्राम के अलावा भी आप काम कर सकते हो। आप में जोश, यही मेरा क्वेश्चन था ना कि आपके हिसाब से एक सक्सेसफुल सोशल मीडिया पेज बनाने का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है? एंड अगर आप जो आप बोल रही थी वो भी बताइए। जो मैं बोल रही हूँ ना, लाइक मैंने पहले भी बहुत काम किया है। मैंने दिन में लाइक मेरा इनकम जो था, मतलब डे का जो 2014 में था, लाइक मैं तब भी 15
15-20 हजार पे दिन का कमा लेती थी एट दैट टाइम, एंड इनफ था। एक अकेली लेडी लड़की के लिए 3-4 लाख रुपए घर बैठे बैठे कमा लिया, बहुत होता है। और वो मैंने इंस्टाग्राम से नहीं कमाती थी, मैं कमाती थी फेसबुक से एंड व्हाट्सएप ग्रुप से। व्हाट्सएप बहुत ज्यादा मेरे लिए था। देखो व्हाट्सएप तो बहुत पुराना है, और एक व्हाट्सएप देखो चैट है, वो तो आप कभी उस चीज, वो हमारा एक बिजनेस का बाद में बना, बट हाँ पहले एक चैट का था। बट उसमें मेरे फ्रेंड्स, मेरे किट्टी मेंबर्स, मेरे नियर वंस, मेरे लाइक जहाँ पर मैं रहती हूँ उस एरिया में, वहां से मैंने बहुत काम करना स्टार्ट किया। और वो मेजर मेरा मैं कर सकती हूँ, मतलब व्हाट्सएप पे भी काम कर सकती हूँ। आज अगर इंस्टाग्राम ना हुआ ना तो भी मैं काम कर लूंगी। वेरी नाइस। तो क्या कोई पर्टिकुलर पोस्ट ने आपको ओवरनाइट ग्रोथ दी, इफ यू थिंक, इफ यू जस्ट लुक एट इट? नहीं ऐसा कुछ या नहीं। ग्रेजुअल आपका सक्सेस हुआ आपको लगता है? वो तब हुआ था जब मैं सेपरेट हुई थी दीदी से, बट तब भी मेरा पहले, हाँ आई रिमेम्बर, मुझे मेरी फ्रेंड थी, जब मैंने आपको बताया ना मेरी फ्रेंड ने मुझे सपोर्ट किया कि नहीं तुझे कुछ करना है, तो मैंने घर से लाइव करनी जब स्टार्ट की थी मम्मा के यहाँ से, तो 14-15 बंदे ही बैठते थे इंस्टाग्राम पे। एंड यू नो व्हाट, आपको मैं बताऊं, मेरे 4 बार इंस्टाग्राम ब्लॉक हुई थी। ओह माय गॉड, और मैं रोती थी। व्हाई? वो जैसे तब इंस्टाग्राम ना ज्यादा मेरे को भी समझ नहीं था कि इंस्टाग्राम है क्या और कैसे चलना है, मैं क्या पोस्ट कर रही हूँ और मैं क्या बोल रही हूँ, तब मुझे भी समझ नहीं आता था, क्योंकि कई चीजें कहते हैं ना कि पॉलिसी से बाहर थी इंस्टाग्राम की। तो मेरी 4 बारी मुझे भी नहीं समझ में आती। मैं इटली से आई, मेरे पोस्ट लगाए, मेरे पोस्ट उड़ा दिया। तो ये बात हमारी 2021 की है, जब मैंने काम स्टार्ट किया था, तो मेरे 4 अकाउंट ब्लॉक करे, एंड मेरी सिस्टर ने मुझे बहुत हेल्प किया दैट टाइम। मैं बहुत रोती थी, एक तो मेरा सेपरेट का पार्ट, फिर ऊपर से ये इन लाइफ का पार्ट। वाली सिस्टर की बात कर रही है जिनसे आपका सेपरेशन अभी हो गया? ओके। तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और मैं ऐसे नहीं, झूठ नहीं बोलूंगी, किया तो किया, जिसने किया उसने किया, है ना। तो वो मेरा ब्लॉक एरिया था। फिर उसके बाद मेरी फ्रेंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो जो आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा है ना कि तेरी जो पोस्ट ने तेरे को कहाँ बिल्ड किया, आइबा एट दैट टाइम अभी भी है, बट नॉट इतना फेमस, बट तब हमने एकदम बूम कर दिया था। तब मैंने लाइव जब अपने घर से स्टार्ट करी, तो मेरे को आइबा पे लेना नहीं आ रहा था। मेरी फ्रेंड ने मुझे अपनी, कहते हैं एक 500 रुपीज का 1 आवर का सेशन था, तो उन्होंने अपनी मुझे एक सेशन दिया था फ्री ऑफ कॉस्ट में, कि नहीं तेरे लिए बनता है यार, तू बेटी वाली है तो तेरे को मैं देती हूँ। तो उन्होंने मुझे एक वो वाला सेशन दिया। तो जैसे कहते हैं ना इन फ्रंट ऑफ, अब तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हो गई हूँ, तब मेरे दिमाग में बहुत सारी हाथ पैर ऐसे कांप रहे हैं, ये सब हो रहा है। तो मैंने की आइबा में, मैंने फर्स्ट लाइव की, तो बहुत अच्छा रिस्पांस आया, बड़ा अच्छा रिस्पांस आया। तब ना मैंने फिर आइबा में, फिर मेरे को मेरी सिस्टर ने और उनकी डॉटर ने मुझे और लाइव्स लेके दी वहां पे। तो उन्होंने ही लेके दी, मैं ऐसे झूठ नहीं बोलूंगी, उन्होंने मुझे लेके दी कि तू डू इट। वो वर्किंग थी, उन्होंने मुझे बस सप्लाई करते ना, जैसे शी इज अ वेरी बिग, मेरी वेंडर एक बन गई, तो उनसे मैं सामान लेती थी। बट पता क्या होता था, जब मैं लाइव करती थी तो इतने सारे ऑर्डर्स मैनेज ही नहीं होता था, हमारा रोज का 3-3, 4-4 लाख का हिसाब बन जाता था। तो उसको करें या फिर हम लोग अपना आगे मूव ऑन करें। तो फिर वी डिसाइडेड, लाइक वो हमारा बूम बहुत अच्छा था। और आइबा वालों ने तो हमारे पैसे लौटा दिया था कि हम तुम्हें नहीं सस्टेन कर पाएंगे, क्योंकि तुम्हारी तो कंप्लेंट ही इतनी है। भाई ये ऑनलाइन काम में कंप्लेंट पहले है, सब कुछ बाद में है। वाओ। तो ऐसा कभी लगा इंस्टाग्राम पे, यू नो व्हेन यू बिकेम पॉपुलर, कि किसी मॉडल, इन्फ्लुएंसर, सेलिब्रिटी ने आपके साथ एंगेज किया हो, कोई कमेंट किया हो पॉजिटिव, और आपको बहुत अच्छा लगा कि वाओ, यू नो शी इज कमेंटिंग अबाउट माय वर्क? बहुत है, बहुत है। अच्छा, बहुत है। तो कोई एनी फेवरेट? नहीं, बहुत है, ऐसे एकदम याद नहीं आ रहे, पर बहुत सारे हैं। तो आपकी इन्फ्लुएंसर जर्नी का सबसे बड़ा गेम चेंजिंग मोमेंट क्या था? इंस्टाग्राम में गेम चेंजिंग, देखो लाइफ बदल दी मेरी। हाँ। मैं यहाँ पहुंच गई आज। So sweet। मेरी शादी हो गई दोबारा, जो सोची नहीं थी मैंने। हाँ, ये डेफिनेटली गेम चेंजिंग तो ये है, बिल्कुल गेम चेंजिंग, कि मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। मैंने उसके बाद जैसे कहते हैं ना, एक क्रॉस लग गया था मेरे लिए कि नहीं, अब नहीं कर सकती मैं अपनी लाइफ में, क्योंकि बहुत दुख ले लिया। बट जब मेरे साहिब आए, मतलब साहेब कनेक्ट हुए थे मेरे से, यही कोरियर से लाइन में लेके, बट वो वहां से कनेक्ट हुए, इतना कनेक्ट हो गए कि अब हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। वेरी नाइस। सो प्रियंका, यू नो वी ऑल लव मनी, वी ऑल want to work for passion, money, सबका अपना अपना रीजन होता है, बट मनी मेरे लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है लाइफ में। सो कभी किसी ब्रांड कोलैबोरेशन करना चाहते हो एंड द मनी इज वेरी गुड, बट यू लाइक ये जो कंडीशंस हैं इनकी बड़ी अनएथिकल हैं, कभी ऐसा लगा? नहीं। अच्छा, सो यू प्रमोटेड ब्रांड्स, पॉजिटिव सोच। उनको बहुत अच्छा लगता है मेरे साथ काम करके,
और ब्रांड उल्टा मेरे को स्क्रिप्ट नहीं देता, मैं उनको स्क्रिप्ट देती हूँ। कोई और इन्फ्लुएंसर जो आपको साइड लाइन करने की कोशिश करता हो, या जेलसी फैक्टर, उसका नाम नहीं लेना तो ना भी लो, बट यू कैन डेफिनेटली शेयर। बहुत है ना, ब्लॉक कर दिया, बहुत है। मुझे ब्लॉक कर दिया वाकई। उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया? मुझे कर दिया, मैंने किसी को कभी ब्लॉक नहीं किया, लोग मुझे ब्लॉक करते हैं। और ये पता मैं किसको बोल रही हूँ। ओके, विल कीप गेसिंग। ठीक है, एंड कोई ऐसा कोलैब जो आपने रिग्रेट करते हो कि ओ माय गॉड ये क्यों कर दिया, एंड क्योंकि ये तो ब्रांड फेक निकला है, उन्होंने पैसे नहीं दिए, एनी बैड एक्सपीरियंस? कभी भी नहीं, कभी। बट दैट्स वेरी गुड, ऑल पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस यू गॉट। मेरे साथ तो हुए वैसे धोखे। कभी भी नहीं, मुझे पहले पेमेंट आती है, काम बाद में करती हूँ मैं। दैट्स वेरी गुड। तो अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में आपने बताया है, सो आपकी फैमिली में आपका सबसे ज्यादा सपोर्ट सिस्टम? मेरी मॉम। ओके, क्लियरली, बिकॉज यू नो क्योंकि मैं उनके साथ रही हूँ और रह रही हूँ। हाँ, मेरी बेटी को उन्होंने ही संभाला है, तो मेरी बेटी अभी भी मेरी मम्मा के पास ही रहती है, तो शी सेड कि अब वो मेरे लिए दूसरी प्रियंका है। तो उन्होंने काफी सपोर्ट किया। एंड जब आपने बिजनेस स्टार्ट करने का बोला कि मुझे काम करना है, तो हाउ वाज देयर रिएक्शन? शी इज द ओनली वन। मैं लाइव कर रही होती थी और वो बेड पे बैठ के कपड़े तय कर रही होती। सो यू वर टेलिंग अस कि आपकी मम्मी ने आपको बहुत सपोर्ट किया, और बाकी सिबलिंग्स ने क्या सपोर्ट किया, और बहनों ने, भाइयों ने? एंड यू स्टार्टेड पहले या अपनी बहन के साथ ही स्टार्ट किया था? नहीं, मैंने पहले स्टार्ट किया था। अच्छा। सबको सबको लगता है कि उन्होंने पहले स्टार्ट किया है, बट नहीं, सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था। एंड द मोमेंट आई कैन शो यू ऑल्सो, यूट्यूब पे सबसे पहले लाइव वीडियो मैंने स्टार्ट की थी, बट मैं अकेली थी तो बहुत कुछ नहीं कर पाई। वो लोग 4 थे तो इकट्ठा कर लिया, क्योंकि उनके 2 तो बच्चे थे। तो जब आप इतना अच्छा कर रहे थे दोनों, तो ऐसा क्या हुआ कि द ऑडियंस वुड लाइक टू नो कि ऐसा क्या हुआ कि यू वेंट योर सेपरेट वेज, और आपको क्यों लगता है आज की डेट में कि अब कभी इसका सोल्यूशन नहीं निकल सकता? इसलिए क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल लोगों को उन्होंने जो बताया, सबके आगे जो बातें रखी हैं, वो ये रखी गई हैं कि मैंने उनका बिजनेस देख के, उनके पैसे देख के मेरी आंखें फटी की फटी रहेगी। उनको ये लगता है, उनको तो ये लगा कि आप उन्होंने बोला कि जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद किया। अच्छा। और वो मुझे नहीं, मेरी मॉम के लिए भी बोला गया, दोनों के लिए, एंड लाइव आके। तो वो मोमेंट बहुत बुरा लगा था कि ये बात तो कभी मैंने बोली नहीं थी। हाँ, मैंने स्टार्ट अपना अलग से कर लिया था, बिल्कुल चुप होके, बट द मोमेंट शी सेड ये चीजें, वो बहुत बुरी लगी थी, बहुत हार्ट टचिंग थी। मतलब मैंने तो आप कहते हो ना, वो डोलो का एक पत्ता होता है ना पूरा, वो खा लिया था, बिकॉज ओह माय गॉड। स्टार्टिंग ये हुई थी कि उन्होंने मेरा जो फेसबुक अकाउंट था वो ही ले लिया था। अच्छा। OTP चुरा के। ओह गॉड। तो वो मोमेंट था कि हाँ, मैंने ऐसे की हरकत कर दी थी, क्योंकि कहते हैं मैं छोटी थी, बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्दी हिट कर जाती थी, समझ नहीं आती थी। मैं भी बचपन में मेरी गलतियाँ होती थी, बहुत जल्दी हिट कर जाती थी, और मैंने उठा के गोलियाँ खा ली, क्योंकि सेपरेट हुई और फिर कोई सपोर्ट नहीं था। फिर ऐसा लगा यार ये सब भी मेरे हाथ से चला जाएगा। तो हाँ, वो बिजनेस से पहले यू वर ग्रेट, द रिलेशनशिप, और बिजनेस के बाद ये चेंज हो गई। हाँ, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मैं ये नहीं कभी भी कहूँगी कि उन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया। मुझे समझ नहीं आया कि उनके दिमाग में किसने क्या भरा, और मैंने बहुत अच्छा संभाला उनका हर एक चीज़, मैंने बहुत अच्छी तरीके से संभाली है। मैं तो उल्टा बचाती थी उनको, चोरों से बचाती थी। उनके कितना स्टाफ मेंबर ही खुद गलत खाते थे, मैं उससे बता खाना चाहती ना, तो मैं दिन का वहाँ पर बैठे बैठे, मैं मुंह पे बोलती हूँ, दिन के लाखों रुपए वहाँ पर बैठ के छाप सकती थी, बट नहीं, अपनी बहन का खा के क्या करना था मैंने। बट बहुत बार ऐसा भी होता है ना, फेम सब हैंडल नहीं कर पाते, और मैं ये नहीं कह रही कि वो हैंडल नहीं कर पाई और इट वेंट टू हर हेड। फेम के साथ साथ ना आपके इतने सारे लोग प्रिटेंड करने लग जाते कि अब आपके फ्रेंड्स हो गए, तो वो भी उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जैसे कि आपने कहा। हाँ, हो सकता है कि उनके दिमाग में क्या आया, यू नो। तो आफ्टर बिग बॉस कभी आपकी 1-to-1 कॉन्वर्सेशन हुई आपकी सिस्टर के साथ? बहुत बारी हुई, बहुत सारी चीजें मैंने उनको, कई बार तो दिल की बात हुई नहीं, बहुत सारी चीजें मुझसे डिस्कस करती थी। अभी रिसेंटली सब खत्म हुआ दोबारा से, एक्चुअली द मोमेंट, अभी रिसेंटली उन्होंने अपने हाउस वार्मिंग पार्टी करी है, और वो मुझे पता था। आई वाज प्रेग्नेंट, तो मेरी बेटी होने वाली थी, तो उससे पहले उनका घर का हाउस वार्मिंग था, तो मेरे को बोलती थी कि मेरा ना इन दिनों में है, तो मैंने बोला दीदी यार मेरे को डिलीवरी करने देना, क्योंकि जब उन्होंने इनॉग्रेशन की थी
अपनी शॉप की, तब मैंने उसके बाद ही बेबी डिलीवर किया था। सो मैंने तो 8 मंथ्स कंप्लीट ही हुए थे तो मैंने बेबी डिलीवर कर दिया था, जाके डॉक्टर को बोला ऑपरेशन कर दो, बिकॉज आई कैंट हैंडल, मेरे को काम का बहुत पैशनेट थी। तो वो बहुत अच्छा, हमारा बहुत अच्छा बाउंड रहा हम लोगों का। दीदी आई एंड जब हमने घर में बैठा, हम लाइव करी, मेरा बहुत अच्छा वेलकम हुआ, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। लाइव में 5-5 हज़ार बंदा बैठ के मेरी लाइव में मुझे देख रहा है, एंड दीदी मेरे फ्रेम में दीदी है, मतलब मैं कम हूँ, शी इज द वन, वो मेरे फ्रेम में है एंड आई एम लविंग इट, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो मेरी बड़ी है तो मुझे अच्छा लगा, सब कुछ अच्छा लगा। बट द मोमेंट एक्चुअली मुझे नहीं समझ आया कि कहाँ जेलस फैक्टर निकला उनका, जो खत्म हुआ। ये मेन पॉइंट मैंने कभी नहीं उठाया, बट मैं आज उठाना चाहूँगी, हो सकता है उनके तक ये बात पहुँचे और मैं पहुँचाना चाहूँगी भी कि ज़ायरा हुई मेरी 24 अप्रैल को, एंड मेरी बड़ी बेटी जो है आर्मिन, जो कि मेरे फर्स्ट हस्बैंड से है, तो वो उसका बर्थडे था 4 मई, मतलब दोनों में 8-9 दिन का ही डिफरेंस था। एंड माई मॉम कॉल्ड हर कि गुड्डू आ रही है, मेरे को घर में गुड्डू बोलते हैं, तो शी सेड कि गुड्डू आ रही है ते तू भी आ जा, जिवें पंजाबी च कहंदे ना तू भी आ जा, ते गुड्डू आ रही है, मैं चिकन बनाया है ते तू भी आई खाई। सो मैं अपनी बेटी को उठा के मेड, आई डोंट रिमेंबर, मेड थी मेरे पास, मेड वो और मेरे स्टिचेस लगे हुए थे 8-9 डेज, एंड साहिब को तब काम का प्रेशर बहुत था, तो वो कहते ना जैसे मैं साइको हुई हुई थी उस समय, क्योंकि हर बंदे से मैं लड़ रही थी उन दिनों में, क्योंकि डिलीवरी किया बेबी, बहुत इरिटेट रहती थी मैं। तो द मोमेंट मैंने गाड़ी उठाई, पोस्टमार्टम डिप्रेशन, हाँ यू कैन से, तो मेरी बेटी का बर्थडे, साहिब कुछ तैयारी नहीं कर रहे, मेरी माइंड में ना बड़ी गलत थॉट्स आ रही थी यार, कि कहीं वो ये तो नहीं सोच रहा कि यार ये तो इसकी बेटी है, मैं क्या करूँ, है ना, कि ये, बट वो सिर्फ मेरा एक डिप्रेशन सा था कि हाँ मैं उठ के मम्मी के घर आ गई, एंड मैं आई बैठी मम्मी के साथ, और मतलब ऐसे किया कि मैं बहुत, मेरे ये है, मेरे को ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, जैसे अपनी माओ के साथ दुख फलोरते हैं ना, बिल्कुल। तो उस टाइम पे मेरे को मेरी मदर इन लॉ का भी सपोर्ट नहीं मिल रहा था, कुछ भी नहीं मिल रहा था, तो मेरे पास काम का प्रेशर बहुत था, वेंडर के पैसे देने हैं, इसका करना है, मेरे को काम भी करना है, मेरे को सूट भी दिखाने हैं, मुझे शूट भी करना है, मैं 9-10 दिन में उठ गई थी शूट करने के लिए, तो मुझे प्रमोशंस भी करनी है, तो मैं कहाँ से पैसे दूंगी, मैं इनके पैसे कहाँ से उतारूंगी। तो मेरे दिमाग में बहुत कुछ चीज़ें थी जो बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं, वो लोग गलत वे में ले जाते हैं। तो मैं ऐसे ही मम्मा के घर गई और मैं बैठी और मेरी मम्मा कहती कि तू गल कितनी है मिन्नी नाल, ते उन्होंने मतलब निक नेम में मिन्नी कहते, ते तू गल कितनी है, तो मैंने मम्मा नहीं मैं तो नहीं की, तुसी कितनी है, तो कहते हाँ मैं कितनी है, तो मम्मी ने फिर कॉल किया, तो मैंने कॉल किया, तू आ गई मम्मी घर में, मतलब ऐसा हुआ, तो मैंने कहा हाँ जी, अच्छा मुझे तो बताया ही नहीं तूने, मैं बोला मेरे को पेन थी मैं इसीलिए नहीं बता पाई, तो आ जाओ मम्मी। अच्छा, तो फिर मम्मी ने उस आधा घंटे बाद लाइक 10 अराउंड कॉल किया, एंड मम्मा ने बोला कि भी आ जाओ, तो कहती कि नहीं तुसी उन्हें ही खिलाओ चिकन, असी नहीं खाते, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਮੰਮਾ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਹੁਣੇ ਬੱਚਾ ਜੰਮਿਆ ਉਹਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਸ ਚੀਜ਼ के अंदर, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਇਹ ਵੈਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਬੁਲਾ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਤੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀਦੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ 12 ਵਜੇ ਰਾਤੀ, 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੇ, तो उन्होंने कॉल किया, तो शी सेड कि हैप्पी बर्थडे, खा लिया चिकन, शी सेड लाइक दिस। वो मुझे बहुत हर्ट हुआ। उस दिन के बाद से ये दिन हुआ कि ना मेरी उनसे बात हुई, सब कुछ खत्म, बस वो ही एक मेरा वो था। और उससे पहले भी लाइक मेरे उनका एक्चुअली जो फेसबुक हैंडल है, वो चीज़ मैं ये चीज़ बताना चाहूँगी कि मैं इतने पेन में थी, वो अपनी पीआर को उठा के मेरे घर ले आई, मेरे रूम मेरे मेन डोर से बहुत फर्स्ट वाला ही है, तो वी आर स्लीपिंग, मैं और मेरे हस्बैंड सो रहे थे, और मेरी डॉटर हुई थी 4 दिन था, लाइक 25 को ही 28-29 को ये डे हुआ, तो ये सडनली शी सेड कि मेरी पीआर ने तेरे को कंग्रेचुलेशन करना है, तो वो मेरे घर है, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मेरी बहन है, वो तो जब मर्जी आ सकती है ना, बट कोई और आए तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं एकदम सोई हुई, एकदम धड़ाक करके उठ गई, एकदम डर के उठ गई, तो मेरे पति भी सोया हुआ था मेरे साथ ही। तो क्या हुआ, उनको फेसबुक का पासवर्ड चाहिए था, तो मुझे ये चीज़ नहीं समझ आई कि वो फेसबुक का पासवर्ड नहीं मिला उनको, वो चीज़ वो उन दिनों में लड़ाई कर ली, या फिर वो ये सोच रही थी कि कहीं ये अब मेरे वजह से उठ ना जाए, या हमारा कुछ इसका फेस मेरे पेज पे दिख रहा है। वैसे तो उन्होंने मेरी शादी पे थी, उन दिनों में भी उन्होंने मेरे को टैग करके कोई फोटो नहीं डाली थी, हमने ऑलवेज एंड ऑलवेज डाली है, तो वो एक हो सकता है उनके दिमाग में वो चीज़ थी, कंपटीशन,
वो चीज़ थी, तो फिर इसीलिए मैंने उस चीज़ को बॉदर नहीं किया, तो लेट इट भी किया। बट हमें लगा कि अभी इतना बड़ा फंक्शन होगा, उनका भी बीच में बेटे का एक्सीडेंट भी हुआ। आई कॉल्ड हर, आई टॉक टू गुरमेहर एंड यस, मैंने उनसे बहुत बात करी कि मेरी वीडियो कॉल पे दिखाओ, सब कुछ किया। बट वो कब मेरे पास मैसेज, मैं उनको हमेशा मैसेज करती थी एंड शी विल नेवर रिप्लाई टू मी। मे बी उनके दिमाग में वही चीज़ होगी ना, तो या तो ये तो हमने आपकी सिस्टर की बात सुन ली, बट आई होप कि यू नो आप होना चाहिए था सही सब कुछ। डेफिनेटली मैं ये होप करूंगी पॉजिटिव आपको एनर्जी दे के, पॉजिटिव वाइब्स दे के, कि आपका ठीक हो जाए फ्यूचर में। बट यू हैव समथिंग पॉजिटिव गोइंग फॉर यू, योर लविंग हस्बैंड। तो ये वाली लव स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हुई, पहली मुलाकात कौन सी थी जो आपको आज तक याद है? हाँ जी। साहिब इज माई वेरी गुड फ्रेंड। साहिब ऐसा था कि, तो साहिब का लॉजिस्टिक्स का वर्क था एंड उन्होंने डिजाइन मशीन में भी बहुत काम किया मेरे साथ। कोरियर सारे साहिब के थ्रू ही जाते थे, तो वो मेरे बहुत गुड फ्रेंड थे एंड ही इज लाइक कि पुश मी ऑलवेज एंड ऑलवेज पुश मी। तो कई चीजें, so he's really supported you very much along with your mother। अभी भी सब एवरीबॉडी, मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, हर किसी ने किया। बट बस जहाँ पर मैं तो यही बोलती थी, मैंने कहा अगर दोनों मिल गई ना आज पूरी दिल्ली खरीद लेंगे, आधी दिल्ली तो खरीद ही लेंगे। मतलब सच्ची में बोलती थी कि हम लोगों में इतना पैशन है काम करने का। मैंने रात को 2:30-3 बजे तक भी लाइव करी, यू वोंट बिलीव इट। ठंड में मैं और मेरी मम्मा, मेरी बेटी को मैंने, मतलब हॉस्टल तो मैंने बाद में डाला क्योंकि मुझे डिसीजन लेना पड़ा। जब मैं उनसे सेपरेट हुई तो मुझे डिसीजन लेना पड़ा हॉस्टल का। मैं कुछ कर ही नहीं सकती थी। तो शादी के बाद आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में सबसे बड़ा चेंज क्या आया? शादी के बाद? हाँ, इस वाली शादी के बाद ये आया कि पहले जब मैं सिंगल थी या कहीं पार्टी में जाती थी तो बड़ी, आपको पता ही है कोई भी सिंगल होता है और डिवोर्स के बाद होता है तो बड़ी बुरी नजर से देखते थे कि ये तो सिंगल है, थोड़ा जज कर, कपड़े तो छोटे पहने। सोसाइटी, आई थिंक इंडिया में अभी तक हम कंफर्टेबल नहीं हो पाए हैं। डिवोर्स इज वेरी मच स्टिल कंसिडर्ड अ टैबू टॉपिक, लाइक टचिंग, कि ओ डिवोर्स हो गया था जी, लड़की की ही गलती होगी। नहीं, ताड़ी एक हाथ से नहीं बचती है, दोनों तरफ से बचती है। हमें पता है ना, बट थोड़ा सोसाइटी में अभी चेंज आने में मुझे लगता है टाइम है। तो आपके पार्टनर का आपके करियर में क्या रोल रहा? आपने बताया कि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। हाँ, अभी तक एवरीथिंग। तो बिजनेस में उनकी फुल इन्वॉल्वमेंट है, मेरी उनमें मेरी है और मेरी उनमें। देखो उनका भी जो आज यहाँ पर स्टैंड है वो मेरी वजह से ही है और जो मेरा है वो उनकी वजह से ही है। ऑसम प्रियंका, इट वाज एब्सोल्युटली लवली हैविंग यू। बहुत सारे लोग इस फील्ड में भी अपना करियर बनाना चाहते हैं। कोई मॉडल बनना चाहता है, कोई एक्ट्रेस, कोई इन्फ्लुएंसर, कोई फैशन डिजाइनर। तो हमारी ऑडियंस को आप कोई एडवाइस देना चाहते हो टू हैव दोस काइंड ऑफ फॉलोअर्स, टू हैव दैट काइंड ऑफ सेल व्हिच यू आर सेइंग यू आर हैविंग, व्हिच इज क्रेजी। सो एनी एडवाइस? बी पॉजिटिव, सबसे बड़ी बात है बी पॉजिटिव। पॉजिटिव रहो, दूसरों को इधर, जैसे घोड़ा कहता है ना, वो यहाँ पर बांध के भागता है, बस वैसे ही ना राइट ना लेफ्ट ना कहीं देखने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग ट्रोलिंग वाले लाइफ में आएंगे, बहुत लोग, मतलब ऐसे आएंगे कि तुम्हारे को ऐसे फेंक देंगे ना नीचे कि तुम लोग उठ नहीं पाओगे और तुम लोग ऐसे सदमे में लेके बैठे रहोगे, हाय मैं की करा, हाय। वो चीज लेके मत सोचना कभी भी, नेवर। अपने लिए खुद खड़े होना, अपना डिसीजन खुद लेना और कुछ भी आपको कहीं पे भी दिखे वो काम करना। कभी बैठना मत, डरना मत यार। नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है मेरे जिंदगी में बहुत कुछ हुआ, तो मैं तो अब तो डरने वाली नहीं हूँ। और हर किसी की, मेरे, आप आई वोंट बिलीव इट, काफी लोग मुझे कहते हैं कि तू बड़ी इंस्पिरेशन है। जैसे तेरी सेकंड मैरिज हुई तो तू बड़ी इंस्पिरेशन है हमारे लिए, तुमको इतना अच्छा मिल गया, तेरी इतनी अच्छी लाइफ चल रही है। बहुत लोग काफी उम्मीद छोड़ देते हैं। लाइक आई नो सो मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स जिनका डिवोर्स हुआ है, बहुत पॉजिटिव भी हैं गर्ल्स, उनको दे फाउंड ट्रू लव, और बहुत डिप्रेशन में अब हमारा कुछ नहीं हो सकता और लाइफ इज ओवर, वो ऐसा भी सोचती है। सो आई एम श्योर आप उनके लिए बहुत अमेजिंग इंस्पिरेशन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बी पॉजिटिव, अपना सराउंड अच्छा रखो, आप अच्छी जगह में रहो, अच्छी बातें करो, अच्छी चीजें मिलेंगी। तो प्रियंका, आप बिल्कुल एटम बॉम्ब पटाखा, एंड हमारा नेक्स्ट राउंड का नाम भी है रैपिड फायर एंड यूर ऑन फायर। तो इट्स वेरी मच इंस्पायर्ड बाय कॉफी विद करण। सो रैपिड फायर राउंड है, कुछ सोचना नहीं है, बस बोलना है। वो तो आप, मुझे लगता है दैट सूट्स यू, कुछ सोचना नहीं है और जो भी मुंह पे आ रहा है बोलना है। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट ओपिनियन। सो एक ऐसा इन्फ्लुएंसर जो सिर्फ दिखावा करता है पर रियलिटी में जीरो है नाम लेना है? फंस गए। मेरी सिस्टर।
Okay. और क्या, आप तो बिग कॉम्पिटिटर बन ही चुके हैं। ठीक है, बचपन में सबसे बड़ा झूठ जो घर वालों से बोला? बहुत कुछ। ठीक है, ये भी बहुत कुछ, क्या क्या बोला याद नहीं आ रहा है। बहुत कुछ है ना, क्योंकि एक इन्फ्लुएंसर जिसको आप सीक्रेटली, जिससे आप जेलसी करती हो? ऐसा कोई भी नहीं है। इंस्पिरेशन? बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि जेलेसी क्या होती है, आई कैन बी इंस्पायर्ड बाय अदर पीपल। एग्जैक्टली, ये चीज मैं आपको जवाब देना चाहती हूँ। कई लोग जिनके बारे में बोल रही हूँ, और ये अगर उन्होंने देखा तो उनको लगता है कि हम उनको देख के हम ये चीजें कर रहे हैं, ये तो मेरे को देख के सीखी है, ये तो मेरी वजह से यहाँ तक बनी है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, हर कोई किसी को देख के ही सीखता है। तो हम पेड़ से तो माँ के सीख के आए नहीं है, बाहर या किसी के, शायद मैं आपसे बहुत चीजें सीख के जाऊंगी आज, या शायद मैं उनसे कुछ ना कुछ पॉइंट्स लेके जाऊंगी। तो ये चीजें तो एक आप लोगों की सोच है। एब्सोल्युटली। तो शादी के बाद कोई ऐसी चीज जो सबसे ज्यादा अनएक्सपेक्टेड लगी? हाँ, जब बेबी हुआ और उसके बाद मेरी मदर इन लॉ का रिएक्शन। अच्छा, एनी सेलिब्रिटी जिसने आपको डीएम किया हो फ्लर्ट करने के लिए? बहुत थे। हाँ, ये भी मुझे लग रहा था यही आंसर आने वाला है। बहुत थे, किस का नाम लिया जाए अब? यस, आपका एक ऐसा सीक्रेट जो आज तक किसी को नहीं पता? नहीं, सब कुछ ही ओपन हो गया। हो गया है, सब कुछ ओपन हो ठीक गया। है। आपका सेलिब्रिटी क्रश कौन है और आज तक जो आपने किसी को नहीं बताया? मेरे तो बहुत सेलिब्रिटी क्रश। नहीं, मेरा पति मेरा वो है। सेलिब्रिटी क्रश अर्जुन रामपाल, शाहरुख खान? नहीं, कोई भी नहीं है, नहीं कोई भी नहीं है। वेरी स्वीट, थैंक यू so much for coming to our show. You were an absolute delight. Such a fun-filled and conversation, and you opened your heart out. Yeah. And this whole reason of having this podcast is that we open our heart out and speak freely. ये तो 10% है। ठीक है, हम सेकंड पार्ट करेंगे। 90% तो अभी पेट में ही रह गया। प्रियंका के साथ सेकंड पार्ट करना पड़ेगा, बट फॉर राइट नाउ we've had a pleasure having you. Thank you so much for coming to our show, Priyanka. This is your host Amanpreet Wahi signing off on your favorite podcast on Edge Talks. Do not forget to follow and subscribe. Thank you.